ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम प्रारंभ करते हैं दामोदर लीला से। तो जो दामोदर लीला है बहुत ही मधुर लीला है। जब माता यशोदा के पास समस्त गोपियां ब्रज की बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत, उनका उल्हाना ले लेकर आती रहती हैं कि आपका जो कन्हैया है बहुत ही नटखट बालक है और पता नहीं आपके इतनी गायें हैं फिर भी ये हमारे यहाँ माखन चोरी करने क्यों आता है। तो आप इसको कृपया समझाइए अपने लाला को। ये कन्हैया जो बहुत ही नटखट हो गया है और हमारे यहाँ घर में चोरी करने आता है और जब माखन नहीं मिलता है तो पता है क्या करता है, हमारे बछड़ों को खोल देता है। और बछड़ों को खोलने से क्या होता है, हम जब दूध दुहने बैठती हैं तो बछड़े गाय का दूध पहले से ही पी जाते हैं, हमें ना तो दूध मिलता है। और जब माखन नहीं मिलता है तो क्या करता है, हमारे जो बच्चे हैं उनको चिकुटी काट लेता है, बच्चों को रुला के चला जाता है। तो इस तरह से कभी हमारी मटकी फोड़ देता है। ऐसी इस तरह की जो है शिकायत रो लेकर माता यशोदा के पास आती हैं। तो मैया यशोदा कहती हैं, अरे गोपियों, थोड़ा तुम शर्म तो करो। मेरे घर में 9-9 लाख गायें हैं, हम नंद महाराज की घरवाली हैं, तो हमारे घर में कोई माखन की कमी है जो कन्हैया तुम्हारे घर का माखन खाएगा। लेकिन माता यशोदा उनको ये चीज़ कह तो देती हैं और जो गोपियां आती हैं शिकायत लेकर, वो शिकायत करना तो उनका एक यह समझिए कि भगवान श्री कृष्ण का ऐसे जैसे शरारत करके उनका आनंद लूटने के लिए कि उनकी क्या स्थिति होती है जब मैया उन्हें डांटती है। मैया से जब उनको डांट पड़ती है तो कृष्ण की क्या स्थिति होती, उसे देखकर वो आनंदित होना चाहती हैं, इसलिए वो भगवान की शिकायतें लेकर आती हैं। लेकिन हृदय से क्या चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर आए और माखन चोरी करें। और जब कृष्ण नहीं जाते हैं तो बड़ी दुखी हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं भगवान का दर्शन किए बिना। तो इस तरह से गोपियां माता यशोदा के पास शिकायत करती हैं और माता जब कृष्ण से पूछती हैं, क्यों लाला, तेने का माखन की चोरी करी है? जो गोपियां का कह रही हैं, ब्रज भाषा में बात करते हैं ना, कृष्ण भगवान जो हैं ब्रजवासी हैं तो ब्रज की भाषा में बात करते हैं। तो मैया कहती है कि तो शर्म ना आवे, तू नंद महाराज को पुत्र है और उनको पुत्र है क्या तो चोरी करे, कितनी गलत बात है जे। तो फिर मैया यशोदा मैया को भगवान कहते, अरे नाय मैया, मैं इनको माखन क्यों खाऊंगा? मेरे घर में का माखन की कमी है जो मैं गोपियन को माखन खाऊंगा, वो भी चोरी करके? ना ना मैया, ये सबरी ना झूठ बोले, ये साहब मेरा झूठा नाम लगा रही। इस तरह से भगवान मैया को आश्वासन देकर आश्वस्त कर देते हैं और मैया भी सोचती है कि देखो मेरा कन्हैया कितना भोला भाला है, ये सारी गोपियां जो हैं शरारती हैं, झूठा मेरा नाम लगा, मेरे कन्हैया का नाम लगा रही हैं। तो फिर भी माता यशोदा सोचती हैं कि हो सकता है कदाचित कन्हैया ऐसा कर रहा है। तो माता सोचती है कि जो दासियां दधि मंथन करती हैं शायद वो मक्खन उतना अच्छे से नहीं निकालती हैं, तो कल से मैं स्वयं मक्खन निकालूंगी अपने हाथों से। तो माता यशोदा क्या करती हैं, दूसरे दिन सुबह प्रातः जल्दी उठकर और दधि मंथन करने के लिए चली जाती हैं। और भगवान कृष्ण सोए हुए हैं और माता यशोदा दधि मंथन करना शुरू करती हैं। तो माता के बारे में सब वर्णन आता है कि माता ने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, रेशमी लहंगा है, ओढ़नी है, और माता यशोदा ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और गजरा लगा हुआ है, मालती का गजरा उनके बालों में लगा हुआ है, कानों में कुंडल शोभायमान है। और माता यशोदा भगवान का गुणगान करते हुए दधिमंथन कर रही हैं। तो जब माता दधिमंथन करती हैं तो दधिमंथन के लिए इस तरह से जो हाथ करते हैं तो क्या होता है, उनके जो कंगन की आवाज आती है तो वो कंगन की आवाज करताल की ध्वनि को उत्पन्न करती है। और जब उसमें मथानी घूमती है दधिमाट में तो उसकी आवाज मृदंग के समान होती। तो आचार्यगण क्या कहते हैं कि माता यशोदा जब दधि मंथन करती है तो उनके जो कंगन हैं वो करताल की शैली में बजते हैं और जो मथानी है वो मृदंग के स्वर निकालती है।
और माता यशोदा कीर्तन कर रही है। तो माता भगवान का गुणगान कर रही है और मथानी और कंगन उनका साथ दे रहे हैं उनके कीर्तन में। और माता यशोदा कीर्तन में इतनी तल्लीन है कि उनको बाह्य कुछ भी ध्यान नहीं है और मंथन कर रही हैं, भगवान का गुणगान कर रही हैं। और जब कन्हैया उठते हैं और आंखें बंद हैं और पास में देखते हैं कि मैया है क्या, लेकिन देखते मैया नहीं है, तो कृष्ण बड़े पहले ही से उनका जरा मन दुखी हो जाता है कि आज मैया मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। तो फिर भगवान जैसे तैसे पलंग से उतरते हैं, छोटे से हैं, पलंग से उतरने में भी काफ़ी उन्हें मशक्क़त करनी पड़ती है। फिर भगवान उतरते हैं और मैया को ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं जहाँ मैया दधि मंथन कर रही हैं। और मैया को बिल्कुल ध्यान नहीं है कि कन्हैया उठकर आ गए हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि मथानी को पकड़ लेते हैं, और जैसी मथानी पकड़ते हैं तो माता का ध्यान भंग होता है कि भाई मेरे दधि मंथन में किसने विघ्न डाला है। देखती हैं तो कन्हैया सामने खड़े हुए हैं। तो मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं और खुश होती हैं कि अरे वाह, मेरे कन्हैया में इतना बल आ गया है कि वो मेरी मथानी को रोक देता है। तो मैया की गोद में कन्हैया तुरंत बैठ जाते हैं, क्योंकि कन्हैया को भूख लगी होती है और वो मैया का दूध पान करना चाहते हैं। तो मैया का दूध पान करने लगते हैं। और इधर क्या होता है कि जो रसोई घर है उसमें चूल्हे पर दूध उबल रहा होता है, और वो दूध बहुत ही विशेष होता है। जो पद्मगंधा गाय हैं, विशेष गाय हैं, जिनको सुगंधित घास खिलाया जाता है, जिससे उन गायों का दूध भी सुगंधित होता है। और ऐसा दूध कन्हैया के लिए गर्म किया जाता है और उनको पिलाया जाता है। जब दूध चूल्हे पे उबल रहा होता है और मैया कन्हैया को दूध पिला रही, अपना जो दूध है वो सोचता है कि अभी कन्हैया तो मैया के दूध से अपना पेट भर लेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो सेवा में काम ही नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जो ब्रज की लीला में जो भी सहयोग कर रहे हैं सेवा में, लीला में, जैसे लता पता वृक्ष है, दूध है, गाय है, ये सारे व्यक्तित्व हैं और भगवान के विशेष भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में अलग अलग रूपों में सेवा करें। जो कोई दूध बना है, कोई गाय बछड़े, कोई गोप गोपी बने हैं, कोई घास लता पता, कुछ वृक्ष बने हैं। इस तरह से भगवान की सेवा में सब अपना अपना भाग या अपना जो भाग अदा कर रहे हैं। तो यशोदा मैया देखती हैं दूध उबल रहा है, तो मैया कन्हैया को धीरे से बिठा देती हैं नीचे। दूध पी रहे होते हैं, उनको नीचे बिठा देती हैं। और बस जैसे वो बिठाकर दूध संभालने जाती हैं, चूल्हे से दूध उतारती हैं, कन्हैया एकदम रुष्ट हो जाते हैं, अपना होठ दांतों से चबाते बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि देखो मैया को मेरी परवाह नहीं है। दूध इतना महत्वपूर्ण है कि ये भी नहीं सोचा कि मेरा पेट भी नहीं भरा और मैया दूध संभालने चली गई। तो बड़े भगवान नाराज होकर क्या करते हैं, वहां से उठते हैं और जहां माता दधि मंथन कर रही होती है, तो जो मटका रहता है जिसमें दधि मंथन शुरू था और दधि मंथन पूरा हुआ भी नहीं, अर्थात मक्खन निकला भी नहीं था, उस दही में मक्खन छाछ मतलब सभी कुछ मिला हुआ है। और वो जो मटका है वो भी यशोदा मैया की सास के हाथ का है, उनके जमाने का है। और भगवान क्या करते हैं, जो मसाला पीसने का जो बट्टा होता है उसको लेकर ऐसे धीरे से बड़ी कारीगरी से उसमें छेद कर देते हैं, और जैसे छिद्र होता है कि वो दधी मक्खन जो भी रहता है उसमें सब बहने लगता है। अब देखते हैं ये मैंने क्या किया, थोड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और क्या करते हैं कि जो दही वगैरह फैलता है उस पर से चल के वो दूसरी जगह चले जाते हैं वहां से। और मैया जैसे दूध को चूल्हे से नीचे उतारती हैं और इधर आती हैं तो कन्हैया नहीं है, और देखती हैं मटका फूटा हुआ है, सारा दधी फैला हुआ है। तो मैया को हंसी आती है एक बार तो देखकर कन्हैया की शरारत, लेकिन फिर ध्यान में आता है उनको कि नहीं, ये तो बहुत अनुशासनहीनता की बात है। अगर वो कन्हैया तो उद्दंड हो रहा है, अगर मैं इसे समझाऊंगी नहीं, अनुशासन में नहीं लाऊंगी, ये तो और गलत काम करेगा। तो मैया क्या करती हैं, एक छड़ी उठाती हैं, छोटी सी छड़ी उठाती हैं और छड़ी लेकर कृष्ण को ढूंढ लेकर निकलती हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, जो पहले के जमाने में सामान घर हुआ करते थे, जहाँ वो पूरा सामान जो है रखा जाता था, अनाज वगैरह जो भी है, दही मक्खन, तो वहाँ पर मटकों के जो मिट्टी के पात्र होते हैं
उनमें और छींकों पर मक्खन रखा होता है जो पहले का निकाला, मतलब कई दिन पहले का मक्खन एकत्रित किया हुआ था। और कृष्ण क्या करते हैं, क्रोधित होकर वो जो बासी मक्खन होता है उसको निकाल कर खाने लगते हैं। और क्या होता है, साथ ही साथ बहुत सारे जो बंदर हैं अपने साथी बंदरों को भी वो बुला लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं आचार्य लोग कि जब भगवान की जो रामलीला हुई तो रामलीला भगवान ने वनवासी का एक पात्र अदा किया। तो जब भगवान वनवास में थे और वानर सेना ने भगवान की मदद की थी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, उस समय भगवान को वानरों को पुरस्कृत करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए भगवान कृष्ण लीला में उन्हें इस तरह से माखन आवंटन बांट रहे, वितरित कर रहे माखन। तो जब मैया यशोदा आती हैं, देखती हैं कि कन्हैया क्या कर रहे हैं, ऊखल पर चढ़े हुए हैं। जो लकड़ी का ऊखल होता है हमें शहरों में तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांव में अभी भी काम में लेते हैं धान कूटने के लिए। तो उस ऊखल को उल्टा करके उस पर चढ़ते हैं और चढ़कर माखन निकाल रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, वानरों को खिला रहे हैं। इस तरह का जब दृश्य देखती है मैया, और मैया के हाथ में छड़ी होती, तो जैसे ही कन्हैया मैया को देखते हैं वानर भी सारे भाग जाते हैं और भगवान कृष्ण भी ऊखल से उतरकर बाहर दौड़ने लगते हैं। और मैया को हंसी भी आती है और उसको सुधार, कन्हैया को सुधार करने के लिए मैया थोड़ा सख्त भी होना चाहती हैं और छड़ी लेकर मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। मैया पीछे पीछे आ रही है और कृष्ण आगे आगे दौड़े जाते हैं। अब यहाँ पर जो कृष्ण हैं, तो कुंती महारानी की एक श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थना करके एक अध्याय है, पहले जो स्कंद में ही है। तो उसमें कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, आपसे भय भी भयभीत है, मृत्यु भी भयभीत होती है, लेकिन आप मैया के सामने ऐसे भयभीत हैं, तो वो दृश्य देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आपको समझना बहुत कठिन है। बिना भक्ति के आपको कोई समझ नहीं सकता। हालांकि भगवान से सब भयभीत होते हैं, लेकिन यहाँ भगवान एक बालक की भूमिका निभा रहे हैं। तो वास्तविक रूप से भगवान भयभीत हैं, डरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं, भगवान वास्तव में उसी तरह से एक स्वाभाविक रूप से भयभीत है मैया से कि जब कोई बालक गलती करता है और फिर माँ उन्हें डांटने के लिए आती हैं, तो जब वो बालक भय का अनुभव करता है, वैसा भय जो है भगवान स्वयं अनुभव कर रहे हैं और एकदम भयभीत हैं भगवान। मैया के हाथ में छड़ी देखकर और मैया को अपनी ओर आते हुए देखकर बहुत भयभीत हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं और अपने दोनों हाथों से दोनों नेत्रों को मल रहे हैं। और जब दोनों नेत्रों को मल रहे हैं तो आंखों में जो काजल डला है वो पूरा काजल भगवान के अश्रुओं के साथ उनके गालों से बहता हुआ जा रहा है। तो मैया जब देखती हैं कि कन्हैया तो बहुत डर गया है, तो मैया क्या करती हैं कि मैं इस छड़ी को रख देती हूँ, छड़ी के कारण शायद वो ज्यादा डर रहा है। तो मैया छड़ी को रख देती हैं धीरे से और फिर मैया दौड़ती हैं उनको पकड़ने के लिए, कन्हैया को, और कन्हैया आगे आगे भागते जाते हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ती जाती है। यहाँ पर वर्णन आता है कि मैया जो है शरीर से भी थोड़ी भारी हैं और उम्र भी है मैया की। तो मैया बहुत परिश्रम से एकदम क्लांत हो जाती हैं, पसीने पसीने आने लगते हैं, लेकिन मैया अपना परिश्रम छोड़ती नहीं। मैया अपना प्रयास जारी रखती हैं और कृष्ण को पकड़ने में पूरी अपनी प्रयास करती रहती हैं। बस थोड़ी ही दूर रहते हैं कृष्ण, लेकिन जैसे मैया आगे बढ़ती भगवान और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करते 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 मैया नहीं पकड़ पाती है। और क्या वजह होती है कि भगवान की जो शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां हैं, वो शक्तियां भगवान को बंधने नहीं देती हैं। लेकिन भगवान की जो कृपा शक्ति है वो विशेष शक्ति है जो कृपा करती है। तो कृपा शक्ति यशोदा मैया के प्रयास को देखते हुए और भगवान मैया के पकड़ में आ जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि अब मैया बहुत थक गई हैं और मुझे जब से पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, अब मुझे मैया को अपने आप को पकड़ने देना चाहिए। तो भगवान रुक जाते हैं, मैया उन्हें पकड़ लेती हैं। अब पकड़ लेती, फिर मथानी की जो रस्सी रहती उसी से मैया कृष्ण को बांधती हैं। और मैया जब बांधती हैं तो क्या होता है कि जैसे मैया बांधती हैं और जैसे भगवान की कमर तो बहुत छोटी सी है, छोटे बालक हैं, तो फिर भी वो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर उसमें और रस्सी जोड़ती हैं, फिर बांधती हैं, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। ऐसे करते करते
फिर जब मैया जब इतना परिश्रम कर रही हैं तो सारी जो गोपियां हैं वो भी आ जाती हैं। ऐसा बताते हैं कि मैया जब दधि मंथन कर रही थी और परिश्रम कर रही थी तो उनको जो पसीना आ रहा था तो वायु देवता जो है मैया की सेवा करते हैं, क्योंकि मैया बहुत महान भक्त है। तो वायु देवता सोचते हैं कि यशोदा मैया इतनी महान भक्त हैं तो मुझे भी सेवा करनी चाहिए। वो वायु देवता अपनी पवन से मैया की सेवा करते हैं, और जब उनका जो पवन के साथ उनके पसीना जो हवा में बाहर जाता है तो मैया के पसीने से बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो सारी जो ब्रज की गोपियां हैं वो समझ जाती हैं कि माता यशोदा कोई परिश्रम वाली सेवा कर रही हैं। वो भी सोचती हैं हम मैया की मदद करने के लिए आ जाते हैं। वो भगवान के घर में भवन में आती हैं और देखती क्या है कि मैया रस्सी से बांध रही है और हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती है। तो सारी ब्रज की रस्सियां एकत्रित कर ली जाती हैं और भगवान को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भगवान है कि बंध नहीं पा रहे हैं। हर बार 2 अंगुल छोटी रस्सी हो रही है। तो भगवान कृपा करके अंततः माता यशोदा से बंध जाते हैं। और भगवान को जब मैया बांधती हैं तो कहती हैं तुम्हारे साथ साथ इस उलूखल को भी बांधूंगी, क्योंकि उलूखल ने क्या किया, तुम्हारी मदद की है। तो जो कोई चोरी करता है तो चोरी करने में जो कोई सहयोग करता है वो भी उसका दोषी होता है। तो मैया उखल से भगवान की उदर से रस्सी बांध देती है और बांध के कहती है अब तो खेल में जाने नहीं मिलेगा, अब बस यहीं बंद हो रहे सारे दिन, कोई तो से बात भी नहीं करेगा और कोई तेरे संग खेलेगा भी ना है, बस अकेला यहीं पड़ो रहे। अब ऐसा मैया कह के भगवान को और अपने काम में लग जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद भगवान के मित्र आ जाते हैं वहीं, और मित्र उनसे बातचीत करते रहते हैं उनके साथ। फिर बलराम जी भी आते हैं। फिर बलराम जी मैया से कहते हैं कि मैया किसने बांधा है कन्हैया को, मेरे को बताओ, आज मैं से छोड़ूंगा नहीं। मैया कहते मैंने बांधा है, का कर लेगो बता। तो कहते नहीं भैया आपने बांधा तो क्या कर लूंगा। ऐसा महाराज भजन गाते हैं, ब्रज की भाषा में भजन है। मैया उखल से दियो बांध, शाम ने कहा बिगाड़ो री, कहा बिगाड़ो री, शाम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखल से दियो बांध, शाम ने कहा बिगाड़ो री। तो बलराम जी मैया से कहते हैं मैया कन्हैया ने क्या बिगाड़ा जो आपने इसको उखल से बांध दिया। तो मैया सारा वाकया बताती है कि इसने क्या किया है। तो भगवान बंधे हुए हैं और उनके जो आंगन है घर का, उसमें यमला अर्जुन 2 वृक्ष हैं। वो दोनों वृक्ष कौन है, मणिग्रीव और नलकूबर, जो कुबेर के पुत्र हैं, जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था क्योंकि वे नग्नावस्था में जल क्रीड़ा कर रहे थे स्त्रियों के साथ। तो स्त्रियों ने तो नारद जी को देख के अपने वस्त्र वगैरह धारण कर लिए थे, लेकिन ये अपने मदिरा के नशे में थे और नारद जी का भी इन्होंने कोई सम्मान नहीं किया। तो नारद जी क्रोधित होकर उन्हें शाप देते हैं कि तुम जैसे नग्नावस्था में हो तो ऐसे तो वृक्ष ही रहते हैं, तो तुम वृक्ष बन जाओ। तब जैसे उनको शाप मिलता है तो बड़े दुखी होते हैं। तो नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिवर आप हम पर कृपा कीजिए, इसका कोई तो उपाय बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि आप डरिए मत, जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान देखते हैं कि उनके भक्त नारद ने उन्हें आश्वासन दिया है, उसे पूरा करना था। तो भगवान क्या करते हैं, उखल बंधे बंधे वहां से चलने लगते हैं घुटनों के बल। और जब घुटनों के बल चलते चलते वृक्षों के पास जाते हैं तो भगवान तो निकल जाते हैं, लेकिन उखल जो है दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाता है। भगवान हल्का सा उसको खींचते हैं कि धड़ाम से दोनों वृक्ष धरती पर गिर जाते हैं और दोनों वृक्षों से नलकूबर और मणिग्रीव दिव्य पुरुष जैसे निकलते हैं और वे भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की भक्ति का वरदान मांगते हैं। तो भगवान उन्हें तथास्तु कहकर उन्हें अपने धाम भेज देते हैं। और ये सारा दृश्य जो है वो उनके जो भगवान के बाल सखाएं सब देख रहे थे। जब वृक्षों की आवाज आती बहुत जोर से, काफी विशाल वृक्ष थे और धड़ाम से जब धरती पे गिरते हैं तो उनकी आवाज सुनकर माता यशोदा सब लोग दौड़कर आते हैं, देखते हैं कि पेड़ गिरे हुए हैं, कन्हैया वहीं बैठा हुआ है। सब मिलके पहले कृष्ण को उठाते हैं, माता यशोदा उठाती हैं और देखती हैं चलो कन्हैया सही सलामत है। फिर कैसे ये वृक्ष गिर गए तो बच्चे कहते हैं हम बताते हैं,
हमें पतो है जब कन्हैया है ना, जाने जोर से उखल खींचो, और जैसे उखल खींचो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए, और यहाँ में से 2 दिव्य पुरुष निकले। अरे बोले तुम बालक हो, तुमको कुछ समझता नहीं, तुम फालतू की बात करते हो, ऐसा कर सकता है? इतना छोटा बालक है, ये कैसे वृक्षों को गिरा सकता है? तो उनकी बातों पे कोई यकीन करता नहीं है। और फिर यशोदा, नंद बाबा कहते हैं माता यशोदा से कि इसको तुमने क्यों बांधा, ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी इसको मान लो चोट लग जाती तो। फिर भगवान कहते हैं माता यशोदा से, आज से तुम मेरी मैया नहीं हो, मैं अब तुम्हारे पास सोऊंगा भी नहीं और मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, अब मेरे बाबा हैं सिर्फ नंद बाबा, तुम मेरी मैया नहीं हो। भगवान नाराज हो जाते हैं कि मैया ने मुझे बांध दिया था। तो फिर कुछ समय के बाद भगवान वापस मैया से प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी देर माँ से बालक नाराज रह सकता है, छोटा बालक। तो इस तरह से जो भगवान की ये दामोदर लीला है, और इसके जैसे हम दामोदर लीला में दामोदर अष्टकम गाते हैं, उसमें जो सत्यव्रत मुनि ने उसमें वर्णन किया है, नमस्ते स्तु धामने स्फुरति दीप्ति धामने, तो भगवान के लिए कहा कि आपकी जो कमर से जो रस्सी बंधी है, आपके उदर को प्रणाम, आपको जो रस्सी बंधी उसको प्रणाम, और आपका उदर कैसा है जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, ऐसे भगवान को माता यशोदा ने बांधा। तो बहुत बड़ी और विशिष्ट बात है कि माता यशोदा भगवान की शुद्ध भक्त है, उनकी माता बनी है। माता बनना कोई ऐसी बहुत सस्ती चीज नहीं है। माता यशोदा ने और नंद बाबा ने बहुत तपस्याएं की थी। उन तपस्याओं के फलस्वरूप भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे कहा था कि आप क्या चाहते हैं, क्या वरदान चाहते हैं मुझसे। तो माता यशोदा और नंद बाबा यही कहते हैं कि हम आपको पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा जैसा तो और कोई है नहीं, मुझे ही आना होगा। तो भगवान स्वयं माता यशोदा और नंद बाबा के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस जो भगवान की जो लीला है, ये लीला से ये साबित होता है, ये स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की शुद्धता से भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से कभी भी वंचित नहीं रह सकता। जो भी भगवान के प्रति वात्सल्य का भाव अपने हृदय में रखते हैं या वात्सल्य भाव से भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो हमें यशोदा माता का अनुसरण करना चाहिए, उनकी नकल नहीं। लेकिन माता यशोदा किस भाव से कन्हैया से प्रेम करती, किस भाव से उनका लालन पालन करती है, किस भाव से उनको भोग अर्पित करती है, वो सब जैसे रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में, जब हम 5 ये ऐसे 12 रस हैं भक्ति के, लेकिन 5 रस प्रमुख हैं जिनमें माधुर्य रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है और सख्य रस है, दास्य रस है। तो माता यशोदा का जो रस, भक्ति का जो रस है वो वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस में भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वो नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे और नरसिंह अवतार जब लिया था भगवान ने, तब तक भगवान ने माता पिता को धारण नहीं किया था, वो स्वयं प्रकट हुआ करते थे। तो भगवान जब प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाकर दुलारते हैं, जब सारे लोग भयभीत थे उनके कुपित स्वरूप को देखकर, लेकिन प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं है और प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान उन्हें अपनी गोद में उठाकर, कि भगवान जब सिंह के रूप में हैं तो सिंह तो जिह्वा से अपने जो उनके शावक रहते हैं उनको दुलार करता है, तो नरसिंह भगवान भी प्रहलाद महाराज को अपनी जिह्वा से चाटते हैं, वो अपना वात्सल्य भाव उन पर उंडेलते हैं। तो नरसिंह भगवान को जो प्रहलाद महाराज के साथ वात्सल्य रस का जो आस्वादन कर रहे थे, उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति हुई और भगवान ने तय किया कि मैं भी अब माता पिता को धारण करूंगा ताकि मैं इस वात्सल्य का रसास्वादन कर सकूं। तो उसके बाद भगवान जो है वसुदेव जी और देवकी मैया को स्वीकार करते हैं, वामन भगवान के रूप में आते हैं, तो माता को इस तरह से भगवान फिर कौशल्या माता, इस तरह से सची माता, सबको माता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके साथ वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई मुझसे डरता है, कोई भय से मेरी भक्ति करता है, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे कोई प्रेम करे, कोई मुझे वात्सल्य दे
और मेरा खाली मेरी पूजा ही ना करे, लेकिन मुझे बराबरी का दर्जा देके मेरे साथ अच्छे से प्रेम से संबंध स्थापित करे। ऐसा आस्वादन करने के लिए ही भगवान ने वृंदावन लीला में प्रवेश किया, या ब्रज में भगवान जो गोलोक वृंदावन से भू वृंदावन, भू का जो भू में गोलोक वृंदावन है, वृंदावन में वहां अवतरित हुए और अपनी जो गोलोक वाली लीलाओं को यहाँ पर प्रकट किया और उनका आस्वादन किया। तो इस तरह से दामोदर लीला हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बोलिए यशोदा दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।